नमस्कार, मैं अभिनव आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। इस बार नया टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक भैया, कार्बन और उसके कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कोई समस्या? ये क्लास 10th का केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। आज ट्राई करेंगे कि वन शॉट में हम लोग इसको मैक्सिमम अप्रोच करते हुए ले जाए। तो इस क्लास में, इस वीडियो में आपको मिलेगा क्या क्या, पहले ये जान लीजिए। सबसे पहले आपको मिलेगा कार्बन। कार्बन क्या होता है, ठीक, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके एलोट्रोप्स के बारे में। वाई कार्बन शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी वैलेंसी के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, एलोट्रोप्स के बारे में। फिर उसके बाद मिलेगा आपको क्या मिलेगा, इथेनॉल है, इथेनॉल की प्रॉपर्टीज। फिर आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म भी इसी में है। आईयूपीएसी आइसोमेरिज्म मिलेगा नहीं, आइसोमेरिज्म देखिए हो सकता है मिले ना मिले। आईयूपीएसी भी शायद इस क्लास में ना मिले, इस क्लास में, इस वीडियो में शायद ना मिल पाए। लेकिन यह है कि इथेनॉल और क्या नाम है, इथेनोइक एसिड, ये दोनों मिल जाएंगे। तो दो वीडियो में आपका ये रहेगा, कार्बन कंपाउंड, एक में ये और दूसरे में नेमिंग, आइसोमेरिज्म और क्या नाम, सोप एंड डिटर्जेंट। ये दो वीडियो ट्राई करेंगे, आज ही दोनों अपलोड हो जाए। हाँ भाई, सोप का क्लींजिंग एक्शन वैक्शन सब, मतलब जो सोप होता है वो आपका दो टाइप में होता है, काइनिक पार्ट में वो ठीक है, वो बाद में देखेंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं, इधर आ जाओ भैया, सब लोग एक साइड हो जाओ। चलो चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए ठीक है, चलिए सबसे पहले एक बात जानिए, कार्बन। कार्बन जो होता है आपका, ये क्या होता है, नॉन मेटल। क्या होता है, नॉन मेटल। कहा जाता है थर्ड मोस्ट अबंडेंट मेटल, नॉन मेटल है, मतलब तीसरे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अर्थ पे ये नॉन मेटल है, ये जानने की जरूरत नहीं है। चलिए समझ गए। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी बताओ। 6। कितना होता है, 6। समझ गए, वो सॉरी, कितना होता है, 6। एटॉमिक मास 12, डबल होता है। कितना होता है, 12। कोई समस्या? अब इसकी बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। देखो कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन को पार्टीशन करने में तो कितने सेल, बच्चा अच्छे हैं, तो पहले में कितने भरे जा सकते हैं, 2, और दूसरे में 8 भरे जा सकते हैं। बच्चे कितने हैं, 4। तो ये हो गया। इसको कहते हैं इनर सेल और इसको कहते हैं आउटर सेल। आउटर सेल को वैलेंस सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैलेंस सेल। सेल मतलब ये ऑर्बिट जिसको कहते हैं, समझ गए भैया, जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक, अब एक चीज बताइए, वैलेंस सेल ये है, और कितने, हाउ मेनी सेल, 2। कितने सेल टोटल, 2 सेल्स। ठीक, और बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है मेरे भाई, वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 4। वैलेंसी की बात करते हैं। वैलेंसी होता क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब होता है मेरे भाई कि कोई चीज कितना कंबाइन हो सके, ठीक, कितने से और कंबाइन हो सके। तो लास्ट में अगर एक आ जाए यहाँ पे वैलेंस सेल में, तो कितनी होती है, 1। 2 आ जाए तो 2, 3 आ जाए तो 4 आ जाए तो 5 आ जाए तो 8 से माइनस कर देते हैं, 6 आ जाए तो 2, 7 आ जाए तो, और 8 आ जाए तो 0। तो यहाँ पे लास्ट में कितना आ गया, 4। तो वैलेंसी कितनी है, 4। इसीलिए जिसकी वैलेंसी 4 होती है उसको क्या कहते हैं, टेट्रा वैलेंट। कोई समस्या, यहाँ तक कोई समस्या हो बताइए। चलिए अब एक चीज और, ठीक, अब इसकी बात करते हैं। देखिए एक बात आती है एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स सुनिए भैया, एलोट्रोप्स क्या होते हैं, किसी को कुछ पता, एलोट्रोप्स होता क्या है, मतलब कह सकते हो कि सेम एलिमेंट विद डिफरेंट प्रॉपर्टी,
सेम एलिमेंट, सब कुछ सेम है, एलिमेंट सेम है, मतलब वो भी कार्बन कार्बन ही है, लेकिन प्रॉपर्टीज फिजिकल केमिकल सब सेम, सब चेंज। समझे भैया? सेम एलिमेंट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक, जैसे हम दोनों इंसान हैं, ठीक, इंसान की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग है, तो हम लोग क्या है? एलोट्रोप्स। एक ही नाम के हैं, मान लो जैसे तुम्हारा नाम भी ये, मेरा नाम भी ये, क्या नाम? ये नाम, ये तुम्हारा नाम भी ये, मेरा नाम भी ये, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी अलग, तो हम क्या कहलाएंगे? एलोट्रोप। समझ गए? तो कार्बन के कितने एलोट्रोप्स होते हैं? 3। डायमंड, ग्रेफाइट और बकर। डायमंड बकर में नहीं, बकरनेस नहीं है, बकर में अरे यार भाई, तुम तो गजब ही। इसका नाम होता है बकमिस्टर फुलरीन्स। बकमिस्टर फुलरीन्स, उसको लगा बकर। ठीक, फुलरीन्स। चलो तुम लोग यार पूरा वीडियो का स्टूडेंट ही खराब कर। चलो ठीक, समझ के भाई कितने होते हैं? 3। डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरीन। कहा जाता है ये हार्डेस्ट मेटल है, हार्डेस्ट नॉन मेटल, सॉरी नॉन मेटल। इसकी बात करते हैं, तो ये जब कभी भी लुब्रिकेंट की तरह यूज में आए। लुब्रिकेंट समझते हो? लुब्रिकेंट वो होता है जिसकी वजह से कोई चीज तेज भागे, जैसे गाड़ी वाड़ी में फ्रिक्शन कम हो जाए, जैसे वो देखियो ग्रीस, ग्रीस डालने की वजह से देखो साइकिल हल्की भागती, क्यों? फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो जहां पे भी लुब्रिकेंट फ्री, वो ग्रीस हो गया और मोबिल हो गया, ये सब में कहा क्या पाया जाएगा? ग्रेफाइट। जहां भी लुब्रिकेंट यूज में आएगा, जहां से स्लिप क्या हुआ यार इसको? हाँ चलो, लुब्रिकेंट समझ गए। अब इसका इसका एक और यूज होता है पेंसिल रॉड में, पेंसिल रॉड में जो पेंसिल निप होती है उसमें यूज में आता है। ठीक, इसको लिख लीजिए। हाँ, एक चीज और याद रख सकते हैं, सुनो भाई, सुनो गौर से दुनिया वालों, हाँ उससे कोई मतलब नहीं, वो रेयर में C60 फुटबॉल टाइप का होता है, उसमें एक कार्बन 60 से जुड़ा है। सुनिए, एक चीज और याद रखिएगा, बॉन्डिंग आपकी कितने टाइप की होती है? दो। अभी आपके सिलेबस में आयनिक, कोवेलेंट। तो कार्बन जहां पे भी देखो, आंख बंद करके लिखना, वो कोवेलेंट हमेशा क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा हमेशा। समझ गए? कोई समस्या यहाँ तक? एक बार देख लो, नोट मत करो, बस देख लो क्या लिखा है। कार्बन एटॉमिक नंबर जल्दी से देखो, फिर इसके बाद हाँ 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 वो बता रहे हैं। हाँ हाँ बता रहे, वो थोड़ा बोर्ड खाली हो जाए। समझ गए? इतनी बात समझ में आई पक्का? बोलो। ये थी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ठीक भैया, अब इसको हम थोड़ा सा बॉन्डिंग, हाँ बताते हैं, इसके बारे में बता देंगे। ये मेटल नॉन मेटल में हो चुका है फिर से, लेकिन फिर से देख लिया जाएगा कभी। चलो, अब देखिए एक नया टर्म, सुनिए। हाँ, अब देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। वैलेंसी कितनी होती है? 4। 4 का मतलब ये कितने लोगों से जुड़ सकता है? 4। ठीक, तो अब एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए कार्बन कितने लोगों से जुड़ सकता है? 4। यहाँ पे भी अगर हम कार्बन जोड़े तो ये कितने लोगों से जुड़ सकता है? ना 4 टोटल ना, 1 2 3 4। ये इसकी बात करते हैं। देखिए जुड़ रहा है कि नहीं? ऐसे जुड़ता चला जाएगा यार। तो भैया हर एक उसके साथ होगा, सबके साथ नहीं, किसके साथ बताओ?
3 में नहीं होगा, समझ गए भैया? बोलो। हाँ नहीं होगा, करके देख लो, नहीं होगा। एल्युमिनियम है, 3 है, इससे एल्युमिनियम जुड़ा। कैटनेशन नहीं बनाया बस। ये बताओ, अब बताओ, ये इससे ही तो जुड़ेगा, बस खत्म। ऊपर भी तो कहाँ खत्म अभी उस एल्युमिनियम का भी 3 बार। हाँ हाँ बताओ अब। ये वाला नहीं जोड़ा, ये जो नीचे बना है उसका भी बंदा चल जाएगा। पहली चीज तो ये कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड बनाएगा, खुद से जुड़ेगा ही नहीं। अरे भैया देख के, ठीक, खुद से तो बनेगा ही नहीं, आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो नॉन मेटल चाहिए, समझे? तो इस प्रॉपर्टी को क्या, देखो खुद से जुड़ने की प्रॉपर्टी है, बोलो। खुद से क्या है, जुड़ने की प्रॉपर्टी नहीं, तो इसी को कहते हैं क्या, कैटनेशन। क्या होता है कैटनेशन? का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। हाँ, सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज का मतलब खुद से जुड़ना, और इसी की वजह से देखो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत लंबी कार्बन चेन की भी बन सकती है, जैसे 17 कार्बन की भी बन सकती है, 18 कार्बन की भी बन सकती है। एक ऐसा कंपाउंड पता चला, आप लोगों को सोप में पढ़ाया था, 2 टाइप के, याद है? स्टेरेट, सोडियम स्टेरेट और सोडियम पैथलाइट। स्टेरेट में शायद 17 कार्बन की चेन होती है और पैथलाइट में 15 ना, याद है? बोलो, सोप कितने टाइप के होते हैं? 2 ही टाइप के तो, ठीक। तो अब देखिए 17 कार्बन की चेन, वो किसकी वजह से? दो, जैसे कहा जाए बाई कार्बन सोज लॉन्गेस्ट लॉन्ग चेन कंपाउंड, तो किसकी वजह से? 2, पहला टेट्रावैलेंट बिकॉज ऑफ हैविंग वैलेंसी 4, और दूसरा कैटनेशन। समझ गए? यही इकलौता है जो कैटनेशन शो करता है, समझ गए? बोलो। अरे कैटनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। देखो ना, सेल्फ लिंकेज से कितने सारे कार्बन की कंपाउंड बन सकते हैं। देखो इसी में देखो, ये तो सीधा सीधा 16 कंपाउंड का तो यही है, और कोई कंपाउंड देखे जो C16 C17 के अलावा नहीं बनाता, कुछ नहीं बनाता, कार्बन ही बनाएगा, समझ गए? कोई समस्या हो तो बताओ, पक्का? तो जैसे क्वेश्चन आए, वाई कार्बन सोज लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो क्यों? पहला कैटनेशन और दूसरा टेट्रावैलेंट, समझ गए? बोलो। एक काम करिएगा आप लोग, आपका होमवर्क है, डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, बाकी कुछ ज्यादा खास है नहीं। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां से आपका चैप्टर होता है स्टार्ट। ठीक, चलिए देखिएगा एकदम ध्यान से, सुनिए। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो हमारे मतलब इससे पाए जाते हैं, अर्थ से, ठीक, अर्थ से तो नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। हाँ, अर्थ में तो मिनरल्स भी पाए जाते हैं, ठीक, जैसे वो सब थोड़ी होता है। सुनिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? जैसे जो लिविंग चीज से पाई जाए, जैसे साइट्रिक एसिड हो गया। आप कह रहे हैं आंट में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। आंटी में नहीं, आंट में, चीटी में, चीटी। आंटी में तो अलग ही एसिड रहता है, वो जहर ही रहता है। जहरीली आंटी, टैग योर आंटी हुई जहरीली, शेयर योर आंटी हुई सो मच जहरीली, समझे? वैसे भी आजकल अभी नया रूल सुनने को आया है कि लड़कियों को छेड़ोगे तो डायरेक्ट इनकाउंटर। ये भगवान, ये भगवान, ऐसे ऐसा चीज सुनने को मिलता है। इनकाउंटर क्या भैया, इनको छेड़ेगा कौन? इतना किसी की हिम्मत है लड़की को छेड़ दे? हैं? मजाक है? लड़कियां मजाक है? आजकल उल्टा हो रहा है भाई। चलो समझ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, पक्का? चलिए बुराई नहीं कर रहे हैं, हाँ चलो, लेकिन भला अच्छाई भी नहीं कर, बड़ाई भी नहीं करेंगे। चलो, पहला होता है हाइड्रोकार्बन, इस यहां से शुरू करते हैं। पहला होता है हाइड्रोकार्बन, थोड़ा बहुत लिखते भी चलिएगा। हाँ सुनिए,
हनी में कौन सा वो होता है? हनी हनी एसिड होता है। कुछ तो होता होगा। हनी आजकल व्हाट्सएप पे मिलती हैं। ये और क्या, हनी आजकल 36 से ज्यादा व्हाट्सएप पे चैट में मिलते हैं। मेरे बाबू ने मेरे हनी खाना खाया। चलो सुनो बाबू, चलो सुनो टैग योर बाबू। अब तो कंफ्यूजन में चला गया कि बाप को भी बाबू कहते थे, दादा दादा को भी हम लोग बाबू बाबू कहते थे ना। अब समझ में बाबू कहते हैं। अब तो दो दो बाबू गए, बाबू भी कंफ्यूजन चले गए, हमको बुला रहा है किसी। चलो हाँ पता चला बाबू बोलो, बाबू ने मेरे बाबू ने खाना खाया, बाबू अलग रूआब में ले मुक्का मुक्का धर दिए मार के। चले आओ आओ रिमांड पे ले ली। चलो भैया हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ऐसा कंपाउंड, समझ गए भैया, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने चल रहा है। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसा कंपाउंड जो किससे मिलके बना हो, हाइड्रोजन और कार्बन से। ठीक, उसमें दो चीज हमेशा प्रेजेंट होगी, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। हाइड्रो याद रखिएगा, इसमें मेन काम किसका होगा, कार्बन का। हाइड्रोजन का काम सिर्फ होगा वैलेंसी सेटिस्फाई करना। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिए, लिखिएगा नहीं, सुनिए कितने टाइप के होते हैं, दो। पहला सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। चलिए अनसैचुरेटेड में क्या होता है, एक सिंगल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन कह सकते हो। सिंगल बॉन्डेड का मतलब इसमें सिर्फ एक आएगा एल्केन, क्या आएगा, एल्केन। और अनसैचुरेटेड में दो आते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में आपका डबल बॉन्डेड होगा और ये कैसा होगा, ट्रिपल बॉन्डेड। ठीक, इस समझ गए भैया, बोलो यहाँ तक समझ में आया। कितने टाइप के हाइड्रोकार्बन, दो। पहला सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपका क्या आएगा, सिंगल बॉन्डेड। अनसैचुरेटेड में दो, एल्कीन और एल्काइन। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक, इसका फॉर्मूला होगा आपका CnH2n और इसका CnH2n-2। ठीक, कोई समस्या, चलिए समझ गए भैया, बोलो। ये फॉर्मूला, हाँ समझ में आया। चलिए देखिएगा, एकदम ध्यान सुनिएगा, सुनिए तो भैया एक मिनट सुनिए, समझ गए। अगर जैसे मान लीजिए आपको 4 कार्बन की चेन बनानी होगी एल्केन की, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 4। और एक चीज आप याद रख सकते हैं, ऐसे याद रखिए, कार्बन अगर 4 है तो हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा होगा। डबल से 2 ज्यादा मतलब 4 दूनी 8, 2 10। अगर इसमें 4 के बनाना हुआ तो डबल C4H8, और एल्काइन में डबल से 2 कम तो C4H6। समझ गए, ये है 2 कम। इसका पहले स्ट्रक्चर बनाना सीख लीजिए। ठीक, समझ गए, इतना समझ में आया, थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक, अब स्ट्रक्चर पहले बनाना सीख लेते हैं, फिर टेस्ट, फिर सब कुछ सीख लेंगे, फिर इसी की प्रॉपर्टी, कंबशन, होमोलॉगस सीरीज, सब कुछ सीख लेंगे आज ही के दिन। परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक, सुनिए एकदम ध्यान से, आया यहाँ तक भैया, पक्का। चलिए अब देखिए ध्यान से, 3 कंपाउंड मैं बना दे रहा हूँ, इसके बाद 3 आप बना दीजिएगा, आपका ये वो ये तैयार हो जाएगा स्ट्रक्चर बनाना। सुनो भैया देखो, जैसे मान लो C5 का बनाना हुआ, तो अगर एल्केन बनाना हुआ, आप एल्केन बनाना हुआ तो कैसे बनाओगे, C5H। एल्कीन बनाना हो तो C5, और एल्काइन बनाना हो तो मानते हो इस बात को, डबल से 2 ज्यादा, डबल से 2 कम। ये एल्केन है, एल्कीन एल्काइन। अब सुनिए भैया, अब आप पहचानेंगे कैसे ये एल्केन है, आप पहचान सकते हैं ना, टेस्ट तो छोड़ो, वो तो अभी बाद में बताएंगे, अभी थोड़ी देर बाद, पहले स्ट्रक्चर बनाना। डबल से 2 ज्यादा तो क्या है,
एल्केन है। और एल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। एल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो अब ये बताइए सबसे पहले कितने कार्बन है? 5 बना दिए। सिंगल बॉन्ड कर ये एल्केन है ना, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए, कोई समस्या? अब उसके बाद H जोड़ने हैं 12। H आप कैसे जोड़ेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? यहाँ पे कितनी है? तो इसका मतलब कितने हाइड्रोजन? 3। यहाँ पे 1 2 2 से जुड़ा है, कितने हाइड्रोजन और जुड़ेंगे? 2। यहाँ पे 2 तो 2 हाइड्रोजन, 4 बनाना है ना। 2 जुड़े हैं तो यहाँ पे से 1 जुड़ा है तो 3। अब देखो C कितने हैं? 1 2 3 4 5। H 3 2 5 2 7 2 9 3 12। सेटिस्फाइड, कोई समस्या? C5H10 की बात करते हैं तो कितने हैं C हैं? 5। और ये क्या है? डबल है। डबल का मतलब डबल बॉन्ड है, एक टू डबल बॉन्ड बना दिए। और बाकी सब में सिंगल सिंगल। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? यहाँ पे 1 है तो 3, 2 है तो 2 2, यहाँ पे 1 2 3 है तो 1, यहाँ पे 1 2 है तो 2 लगा दिया। अब देखो कार्बन का फॉर्मूला देखो, सेटिस्फाई कर रही है। 1 2 3 4 5। H कितने हैं? 2 1 3 2 5 2 7 3 सेटिस्फाइड। ये क्या है? डबल से 2 कम, तो एल्काइन है मतलब कितना है? ट्रिपल बॉन्ड। 5 बना दिए और ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, 1 2 3 बना दिए। ठीक। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 3 लगा दिए, 2 लगा दिए, 2 लगा दिए। यहाँ पे 1 2 3 4 फुलफिल है, यहाँ पे 1 2 3 है तो 1 लगा दिए। देखो 1 2 3 4 5 C5 H कितना है? 1 3 2 5 3 8 सेटिस्फाइड, कोई समस्या? बोलो। तो आप स्ट्रक्चर बना लोगे ना भैया? पक्का? चलो एक आप 6 कार्बन का बना दो तो जल्दी से। 6 कार्बन का जल्दी से प्रैक्टिस के लिए बना दो। एल्केन एल्कीन एल्काइन सब। जल्दी से बना दो। भी भाई साहब ने बोला है ये। देखते देखते ये सफर शुरू हुआ था 5 महीने पहले, और आज देखा जाए तो 80वां वीडियो है। कभी सोचा नहीं था, जब स्टार्टिंग में 3 मिनट के वीडियो बनाने में इतना पसीना हो जाता था, मैक्सिमम 9 मिनट से ज्यादा बना ही नहीं पाता था। आज क्या है, हंसी मजाक में 22 मिनट बन जाता है, 50 मिनट बन जाता है, 1 घंटा बन जाता है। अच्छा है, सही है। चलिए, प्रोग्रेस यही इसीलिए कहते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, देखिए स्टार्ट तो आप करिए, बाकी मंजिल तो अपने आप मिल जाएगी। आप लोगों से भी यही कहता हूँ, एक बार पढ़ना स्टार्ट तो करिए, मोमेंटम बनाइए। तो एक बार मोमेंटम बनने के बाद एक चीज और याद रखिएगा। एक किसी मूवी का डायलॉग है, रणवीर सिंह की मूवी थी जिसमें कपिल देव का रोल निभाया था, मैच खेलते थे, 83। हाँ 83। उसमें देखो एक बोला नहीं डायलॉग, बड़ा अच्छा है कि इफ यू टेस्ट सक्सेस योर टंग्स वांट्स मोर। मतलब अगर सही बात है, अगर आपने एक बार सक्सेस को टेस्ट कर लिया तो आप नीचे कभी जाएंगे ही नहीं, हिम्मत ही नहीं। एक बार आप 90% का स्वाद चख के तो देखिए, उसके बाद 12th में अपने आप 80 तो क्रॉस हो गए करेगा। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बेवकूफ लड़के होते हैं ना, चूतियास्टिक जिसको कहा जाता है, वही 50% 60% पाकर रुक जाते हैं। बाकी मैं नहीं देखा आज तक, अपनी अपनी इतनी बड़ी लाइफ में देखा हूँ जिसका 10th में अच्छा परसेंटेज आ गया और 12th में अगर थोड़ा सा सीरियस रह गया, कंफर्म है 90 वो भी चला जाता है। बहुत रेयर में रुक जाते हैं लड़के, नहीं तो मेहनत करने वालों को कभी
नहीं होता हार वार, ये सही बात है। चलिए C6 वाला बना लिए ना, चलिए वो आपका होमवर्क है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, सुनिए, अब हेडिंग बना सकते हैं आप लोग, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन ये है क्या चीज? सुनिए, सुनिएगा एकदम ध्यान से सुनिए। हाँ देखिए, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, देखिए मेरे भाई आपके सिलेबस में क्या है उसकी बात हम सिर्फ करेंगे, बाकी देखा जाए। जैसे मान लीजिए आपके सामने देखिए दो टेस्ट ट्यूब दे दिया गया भाई, दो टेस्ट ट्यूब दे दिया गया, एक में कोई सेचुरेटेड कंपाउंड डाल दिया गया और एक में अनसेचुरेटेड, और आपसे बोला गया जाओ भैया पहचानो किसमें सेचुरेटेड है किसमें अनसेचुरेटेड है। तो पहला टेस्ट याद रखिएगा, पहला होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन नहीं, वाटर टेस्ट वो अल्कोहल का टेस्ट है जो तुम बता रहे हो। एक चीज याद रखिएगा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट कभी भी लैब में परफॉर्म मत करिएगा तब तक जब तक आपके पास एक माइल्ड करने वाला मीडियम ना हो। तो माइल्ड करने वाला मीडियम आपका CCl4 होगा। अगर CCl4 के साथ कर रहे हैं, CCl4 CCl2 कार्बिन होता है, कार्बिन वो अलग चीज होता है, वो रिएजेंट की तरह यूज, वो सॉरी इंटरमीडिएट की तरह यूज में आता है, वो रिएक्शन के बीच में आता है, और ये अपने आप में एक कंपाउंड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको कहते हैं। ये थोड़ा माइल्ड करता है मीडियम को, थोड़ा वीक कर देता है, समझे, क्योंकि ब्रोमीन हमेशा एक्सप्लोजिव चीज है, इसको लैब में आप डायरेक्ट यूज कभी मत करिएगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट पाए ब्रोमीन डाल दिए, लग गया, पता चला आप भी नहीं बचे, लैब भी नहीं बचा, टेस्ट हो गया, तो पता बताएंगे किसको कि इसमें सैचुरेटेड था कि नहीं था? बताने के लिए बचना भी तो चाहिए। तो चलिए ठीक है, देखिए भैया सुनिए, भैया इधर देखिए, तो जैसे आपके सामने दो टेस्ट ट्यूब दे दिया गया, एक में क्या है सैचुरेटेड, एक में क्या है अनसैचुरेटेड। आपसे बोला गया जाओ भैया पहचान क्या हो, आप क्या करेंगे, ब्रोमीन वाटर डाल दीजिए, किसके साथ, CCl4 के साथ। ठीक, आप दोनों में क्या डालें, मिला के दोनों डाल दो ना, और क्या, ब्रोमीन में डाल के मिला दो। सुनो, तो याद रखना ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। तो जिस, याद रखना अनसेचुरेटेड, देखिए एक चीज बता रहे हैं, आपके सिलेबस में सिर्फ क्या लिखा है अनसेचुरेटेड, रियलिटी में ये होता है एल्कीन, ये एल्कीन का टेस्ट है। एल्कीन समझते हो ना, डबल बॉन्डेड है, तो वो भी अनसेचुरेटेड ही, लेकिन आपके में सिर्फ लिखा है अनसेचुरेटेड। तो याद रखिएगा अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अल्काइन नहीं करता है, दैट इज क्या, डीकलराइजेस, डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर। देखिए एक डीकलराइजेस का मतलब, एक लाइन और लिख सकते हो, हालांकि सिर्फ कॉम्पिटिटिव वाले आप अभी बस जानिए, अभी जब 11th-12th में मिलेगा, लेकिन लिख लीजिए, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच डाइब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन भी सिखा दे रहे हैं, विच डाइब्रोमाइड, सुनिएगा एकदम ध्यान से सुनिए, थोड़ा सिखाई दे रहे हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, इस वजह से सिखा दे रहे हैं। सुनिए एकदम ध्यान सुनिए, दो टेस्ट ट्यूब दिए गया, एक में सैचुरेटेड एक में अनसैचुरेटेड। आप क्या करिए, ब्रोमीन वाटर डाल दीजिए, और जिसमें डीकलराइज हो गया मतलब कलरलेस हो गया, वो क्या है, अनसैचुरेटेड। समझ गए, नहीं समझे? अरे भाई दो टेस्ट ट्यूब दिया है, आप दोनों में पहचानना है, आप क्या करिए, दोनों में ब्रोमीन वाटर डाल दीजिए, जिसमें कलरलेस हो गया वो क्या है, अनसैचुरेटेड, और जिसमें अपना ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर रिटेन किया हुआ है वो सैचुरेटेड है। समझ गए? अब देखो ध्यान से देखो, जैसे क्या है, एल्कीन, एल्कीन यही है, ठीक, मान लो इधर कुछ जुड़ा इधर कुछ जुड़ा है, चार होना चाहिए। जब इसका ब्रोमीन वाटर के साथ टेस्ट कराएंगे, इसके प्रेजेंस में CCl4 के साथ, तो क्या करेगा, दो कितने ब्रोमीन है, एक इसमें जुड़ जाएगा और एक बॉन्ड हट जाएगा, तो आपका कुछ कंपाउंड यूं बन जाएगा, समझे? अरे कार्बन की भाई जोड़ोगे, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 4 फुलफिल है ना,
तो एक बॉन्ड जब तक तोड़ोगे नहीं, एक बॉन्ड खाली नहीं होगा। एक बॉन्ड तोड़ोगे तभी तो जोड़ोगे, तभी तो खाली होगा। देखो यहाँ पे देखो ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ गए। देखो एक चीज याद रखिएगा, दो सेम फंक्शनल ग्रुप, वो मीडियम है, वो उससे कोई मतलब नहीं, समझे। सुनिए क्या बता रहा था, हाँ याद रखिएगा, दो सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप अभी थोड़ी देर बाद सिखाएंगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, दो सेम चीज, जैसे दो सेम हेलोजन अगर एडजेसेंट कार्बन पे हैं तो उसे क्या कहा जाता है, विस। क्या कहा जाता है, विस। विस, विक नहीं, विस, विसनल इसको कहा जाता है, ठीक नहीं, सी ही नाम है, इसको क्या कहा जाता है, विस। और कितने बी आर हैं, दो को क्या लिखा जाता है, डाई, और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, तो ये विस डाई ब्रोमाइड। और ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। और ये कैसा होता है आपका, रेडिश ब्राउन। ये है आपकी मैकेनिज्म, समझे, शायद पिछली बार नहीं पढ़ाया था, समझ गए, बोलो। हाँ आया भैया। ठीक, कैसे पहचानोगे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट समझ में आया क्या है, ब्रोमीन वाटर CCl4 के प्रेजेंस में डाल देंगे, कलरलेस हो गया तो वो आपका क्या है, अनसैचुरेटेड है। कलरलेस क्यों होगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विस डाई ब्रोमाइड। समझ गए, विस क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे, और अगर एक ही कार्बन पे है तो उसे जेम कहते हैं, लेकिन वो जानने की जरूरत नहीं है, विस जेम आइसोनियो, ये सब आइसोनियो है लेकिन विस जेम नहीं है। किसी के पास डबल पेन, अब जाना तो लिखना नहीं, फिर सुनना होगा। चलो स्टार्ट करें, मिटा दे रहे हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। नहीं, हो गया। दूसरा टेस्ट अनसैचुरेशन का, एक यहाँ पे पेन होनी चाहिए, 12th वाले उठा लेंगे, पेन नहीं छोड़ते। चलो ठीक, चलो भैया सुनो, चलो देखो देखो, दूसरा टेस्ट लिखने की क्या जरूरत है, लिखे तो वही, सुनो ना, सुनो बैठ के सुनो भैया। दूसरा टेस्ट होता है बेयर्स रीजन टेस्ट, बेयर्स रीजन टेस्ट, इसको कहते हैं 1% एल्कलीन KMnO4, या डायरेक्ट लिखिए एल्कलीन KMnO4। सेम, ये देखो KMnO4 क्या कैसा कलर का होता है, पर्पल, तो लिख लीजिएगा KMnO4 का यहाँ पे ऐसे कलर लिख लीजिएगा, कलर पर्पल होता है। और वही अनसैचुरेटेड कंपाउंड डीकलराइजेस KMnO4, ठीक, लिख लीजिए इसको भी, सेम चीज, समझ गए भैया, बोलो क्या होता है, बेयर्स रीजन क्या करता है भैया, ये भी आपका क्या करता है, सब चला जाएगा, वीडियो जाने दीजिए, परेशान ना होइए बहुत ज्यादा, ठीक है, समझ गए भैया, बोलो। दो टेस्ट समझ गए, पहला टेस्ट क्या था, ब्रोमीन वाटर, क्या करता था ब्रोमीन वाटर, अब बेयर्स रीजन भी क्या करेगा, कलरलेस कर देगा, हाँ पर्पल से कलरलेस हो जाएगा। ये किस देखो अब जैसे वही चीज है ना, दो टेस्ट ट्यूब है, एल्कलीन है, एल्कलाइन, दो टेस्ट ट्यूब है, एक में सैचुरेटेड एक में अनसैचुरेटेड, आप क्या करेंगे, KMnO4 डाल दीजिए, KMnO4 किस कलर का होता है, पर्पल, जिसमें डी कलरलेस हुआ वो आपका क्या है, अनसैचुरेटेड। क्या कर लेता है, अरे यार भाई अब कैसे क्या कर लेता है ये, वही अनसैचुरेटेड कंपाउंड डीकलराइजेस KMnO4,
तो आपका ये हो गया। बोलो। चलिए अब एक चीज देखिए। इतना समझ में आया? बोलो। ठीक। अब सुनिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा, हेडिंग बनाते चलिए थोड़ा तेजी से। एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप होता क्या है? सुनिए, समझ में आया? आपने क्या क्या सीखा यार, बताओ। हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रॉपर्टीज। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ठीक, लिखो नहीं भैया, पहले देख लो तब नहीं गड़बड़ा जाएगा, सिस्टम खराब हो जाएगा, फिर सीख नहीं पाओगे जिंदगी भर। ये एक चीज बता रहे हैं, ये लास्ट मौका है जब हम हाइड्रोकार्बन मतलब ये मतलब सॉरी कार्बोनेट्स कंपाउंड रिवीजन करवा रहे हैं। इसके बाद अब सीधा वही नवंबर दिसंबर में चलेगा, क्योंकि अब हम सिर्फ प्रैक्टिस कराएंगे। एक बार नवंबर दिसंबर में कह रहा हूँ फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। ये मौका गवाए तो काम गड़बड़, सीधी सी बात, समझ गए भैया? अब देखो ये एल्किल ग्रुप होता क्या है मेरे भाई? एल्किल ग्रुप होता है जब आप एल्केन में से, क्या किस में से? एल्केन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इसमें से आप एक हाइड्रोजन अगर निकाल देते हैं तो जो ग्रुप बनता है उसे क्या कहते हैं? एल्किल ग्रुप। अगर इसका फॉर्मूला CN क्या होता है ना, CnH2n + 2। तो अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CnH2n + 1 और एक बॉन्ड खाली, माइनस नहीं है, एक बॉन्ड है वो, समझ गया? एक बॉन्ड खाली, समझ में आया? नहीं समझे? अरे CnH2n + 2 था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकाल दे तो +1 ही तो बचेगा, एक बॉन्ड खाली। जैसे अब इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे C5 का बनाना हुआ तो H कितने जोड़ोगे बताओ? डबल से 2 ज्यादा ना, 12। और अगर एल्किल ग्रुप बनाना हुआ तो क्या बनेगा? C5 H11, एक बॉन्ड खाली। कोई समस्या? बोलो। एल्किल ग्रुप पहचान लोगे आप क्या होगा? डबल से एक ज्यादा, या कह सकते हो डबल से 2 ज्यादा में से एक अगर हाइड्रोजन निकालोगे तो एल्किल ग्रुप बन जाएगा। कोई समस्या? भारत पहले अच्छी चलती थी, अभी अगली बस चल रही है। सीजन वाइज आता है, कभी भारत बढ़िया चलती है, अगली बगल कभी अच्छी बढ़िया चलती है, सीजन चलता है, अभी अभी चल रहा है। ठीक, थोड़ा सा भैया पानी दे दो, वाटर। ठीक, इतना समझ में आया? चलो बोर्ड को संस्कृत में जानते हो क्या कहते हैं? बोर्ड को मैं बताता हूँ। हाँ, संस्कृत में? हाँ, हिंदी में भी क्या कहते हैं? बोर्ड को? हाँ, कौन बोर्ड? यही वाला बोर्ड। बोर्ड आपके 2 टाइप के होते हैं, पता है कि नहीं? एक ब्लैक बोर्ड, एक व्हाइट बोर्ड, एक ग्रीन बोर्ड। ग्रीन बोर्ड वाले को तो डिजिटल बोर्ड होता है भाई। अभी हिंदी दिवस तुम लोग मना के आए हो? नहीं मना? सुनिए, इसको कहते हैं, जो ब्लैक बोर्ड होता है उसे कहते हैं श्यामपट। श्यामपट? हाँ, और इसको कहते हैं श्वेत पट। श्वेत पट, श्वेत मतलब होता है सफेद, पट मतलब जिस पे लिखा जाता है। चलिए, हाँ अब किसी लड़की, हाँ किसी से लड़की से जाके ना कह देना पट पट, नहीं तो पट ही जाएगी फिर। चलो सुनिए, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आज के दिन का, सब हिंदी संस्कृत एक के हेतु है सब।
थोड़े बहुत इधर उधर है। चलो इसके बाद आता है एक टॉप, भैया सुनो क्या बता रहे थे, हाँ एक लास्ट दो टॉपिक और बचे हैं इसमें हाइड्रोकार्बन में। इसके बाद हाइड्रोकार्बन का नेमिंग पढ़ाना था, वो अगले टर्न पे। चलिए, और सारे फंक्शनल ग्रुप भी अगले पे। क्या बता रहा था, हाँ होमोलॉगस फंक्शन, होमोलॉगस सीरीज, स्पेलिंग शायद गलत है, OUS होता है होमोलॉगस। देखो भैया ये होमोलॉगस होता क्या है, सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आप एल्केन बनाना शुरू करिए, थोड़ा एक बात ये बताइए, एल्केन बनाना है तो जैसे मान लीजिए C4 का बनाना है तो H कितने होंगे यार, 10 होंगे। C5 का बनाना होगा तो H 12 होगा। C6 का बनाना होगा H 14 होगा। C7 का बनाना होगा तो 16 डबल से दो ज्यादा, मानते हो कि नहीं? CS2 का डिफरेंस ये बताइए इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें और इसमें? एक C और H कितने, इन दोनों में अगर बात की जाए तो इसमें कितने कार्बन है, 6, इसमें 5, कितने का डिफरेंस? और H इन दोनों में CS2 का डिफरेंस तो है। तो ये ये और ये क्या कहलाएंगे, होमोलॉगस। ये और ये होमोलॉगस, ये और ये, मतलब दो ऐसे कंपाउंड जिसमें कितने का डिफरेंस हो, वो क्या कहलाएगा, होमोलॉगस। CS2 का, सिर्फ CS2। आप ये कह सकते हो C का एटॉमिक मास कितना होता है, मास 12, ठीक। एटॉमिक मास कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो टोटल कितने हो गए, तो कितने का डिफरेंस, 14 यूनिट एटॉमिक मास का डिफरेंस, एटॉमिक वेट कह सकते हो, ठीक। समझ गए भैया, बोलो। तो दो ऐसे कंपाउंड जिसमें कितने का डिफरेंस हो, CH2 का और 14 यूनिट एटॉमिक मास का डिफरेंस हो, वो क्या कहलाएगा, होमोलॉगस। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है 1 वर्ड में। ये कार्बन का एटॉमिक मास होता है। हाँ, कार्बन का कितना होता है, 12, और हाइड्रोजन का 2 है तो 2, तो टोटल कितने हो गए, 14। कितने का यूनिट का डिफरेंस, 14 एटॉमिक मास का डिफरेंस और वो CS2 का डिफरेंस। क्वेश्चन यही डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछता है, टू होमो मतलब क्या नाम है, होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस कंपाउंड शुड वो हैव डिफरेंस ऑफ CS2, एंड वो असर्शन रीजन में भी पूछ सकता है, यही सेम टू सेम ऐसे ही। समझ गए, पहचान लोगे कि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, ये सब किसके हैं, एल्केन। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम। अच्छा एक चीज बताइए, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी, क्योंकि कितने का डिफरेंस है, 14 यूनिट। फिजिकल मतलब जानते हो ना, जिसको देख के बताया जाता है, भार, जिसमें भार का डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, अलग होगी। कोई समस्या, आगे और एग्जांपल लिखा जाए और देखा जाए, बोलो। हाँ हाँ, और क्या, अभी 20-25 मिनट बाद चला जाएगा। तो हमारे पास इक्विपमेंट नहीं, लाइव कर दें, रिसोर्सेज नहीं है, सही बात है, पता चला। चलो और एक तो रिसोर्सेज से ज्यादा तुम लोग का भरोसा नहीं रहता, कौन कौन सी बात बोल लो। हाँ, चैनल ये हमारे बंद हो जाए एक बार में। चलो समझ गए। अच्छा ये बताओ, एल्कीन का बनाते हैं, एल्कीन में क्या होता है, डबल, डबल भी हाइड्रोजन का और कार्बन डबल का, जैसे C4 का बनाना होगा तो H, C5, C6, 12, C7, 18, H14 ना। ये बताइए कितने का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस, CS2। इसमें कितने का डिफरेंस, इसमें, तो ये आपस में क्या है, अच्छा एक चीज बता, क्या ये और ये होमोलॉगस है, क्यों नहीं, क्योंकि यार देखो ना कितने का डिफरेंस है, C3 और H6 का डिफरेंस,
तो हमको चाहिए क्या, सिर्फ CH2 का डिफरेंस। तो ये होमोलॉगस नहीं, होमोलॉगस यही है। तो इसमें भी केमिकल प्रॉपर्टी सेम, समझ गए? बोलो, कोई समस्या? ठीक, एक लास्ट टॉपिक ऑफ द डे आज का, ठीक। होमोलॉगस समझ में आया, एल्किल समझ में आया, एल्केन एल्कीन एल्काइन समझ में आया, बोलो, ठीक। एक मार्कर में इंक तुम लोग कम डाले, चलो वो वाला दे दो। खत्म हो गया, चल नहीं रहा है, चलो सुनिए, एक लास्ट टॉपिक कह सकते हो, कंबशन। कंबशन, कंबशन क्या होता है? सुनिए भैया, यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है बहुत ज्यादा। कंबशन होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करना, किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के। तो कह सकते हो बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, HC मतलब हाइड्रोकार्बन, इन द प्रेजेंस ऑफ भाई एयर या फिर ऑक्सीजन, ठीक। टू गिव लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। अब ड्यू टू द फॉर्मेशन, ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ हीट, हाँ, ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ हीट, इट इज एक्सोथर्मिक। इट इज एक्सोथर्मिक, ठीक, समझ गए भैया? बोलो, कंबशन क्या होता है? बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। याद रखिएगा, इसका आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे कोई हाइड्रोकार्बन है, इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे, किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के। हीट मतलब ये होता है, ठीक। क्या बनेगा हमेशा? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइन, हाँ। देखो, ड्यू टू द इवोल्यूशन का मतलब होता है फॉर्मेशन, निकलना। हीट निकल रहा है, हीट जिसमें निकलते, हीट मतलब एनर्जी, जिसमें एनर्जी निकलती है उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक। जैसे रिस्पिरेशन, सांस लेते हो, उसमें से देखो हीट निकलती है, बोलो। ऐसे भैया, ऐसे गरम समझ गए? बोलो। तो ये क्या कहलाता है आपका? कंबशन, बोलो। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिएक्शन इसकी। सुनिए, सुनिएगा भैया, एक रिएक्शन हम कराएंगे, इसके बाद सब आप 2-3 आप करेंगे, इसके बाद क्लास खत्म, ठीक। और कुछ तो बच नहीं रहा है, और जो बचेगा नेक्स्ट टाइम पे। चलिए देखिएगा एकदम ध्यान से, कोई भी हाइड्रोकार्बन बताइए। जैसे मान लीजिए 5 का एल्केन बना देते हैं, समझ गए? किससे ट्रीट कराएंगे? हमेशा इधर वाला तो सेम रहेगा, यही चेंज होता रहेगा, इधर वाला सब सेम। क्या बनाओगे? CO2, हीट, लाइट। समझ गए? बोलो, बस आपका यही चेंज होता रहेगा, बाकी बनेगा हमेशा यही कंबशन कराएंगे तो। समझ गए? बोलो, मेन होता है इसमें बैलेंस करना। बैलेंस कैसे करना है, एक एक स्टेप याद रखना। सबसे पहले कार्बन कितने हैं? 5, यहाँ पे 1, तो कितने लगा दिए? 5। कार्बन बैलेंस। हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 2 है, 6 दूनी 12। फिर ऑक्सीजन की बात करते तो कितने ऑक्सीजन? 6, 16, 8 लगा दिए। 6 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 8, 5 दूनी 8, 10। अच्छा 5 दूनी 10, 6 और 16, 16 8 दूनी 16 बैलेंस। समझ गए? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एल्कीन की बात करते हैं, तो एल्कीन कितने होंगे? C5 बनाना होगा तो कैसे बनाओगे? H2O, CO2, हीट, हीट प्लस लाइट। इसको थोड़ा बैलेंस करिए। तो ये जैसे उसको 6 ऑक्सीजन जब फाइंड करेंगे तो 6 से 2 होगा यहाँ पे, निकालने के लिए, तो 8 हाँ निकालेंगे। हाँ, तो 8 दूनी 16 ही तो है। हो गया।
15 है ना, 2 ठो ऑक्सीजन है, 8 लगा दिए 16 ही तो हो गया। 15 बाय 2 5 2 जा 10, और ये भी तो ऑक्सीजन है, 6 16, 10 उधर 6 इधर 16 ही तो है। बोलो हो गया। देखो सबसे पहले कार्बन चलो कार्बन कितने हैं 5, तो यहाँ पे भी लगा दिए 5। हाइड्रोजन कितने 10, यहाँ पे कितने 2, तो 5 लगा दिए। ऑक्सीजन की बात करते तो 5 है, और 5 दूनी 10 है, 15 का मतलब 7.5 लगाओगे, 7.5 या 15/2 लगा दे, 2 2 खत्म, 15 आ गया आंसर। समझ गए? बोलो कोई उसका हाफ लगाते हैं क्या जैसे? हाँ अरे हाफ क्या, देखो ना 15/2, 15 ढुलाना है, 2 यहाँ पहले से है, 15/2 लगा देते, 2 2 कट नहीं गया, बचा कितना 15। बोलो। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट बाजी जरूर करिए, इससे लगता है हाँ चाहे जो करिए, सिस्टम हैंग कर दीजिए, इतना कमेंट कर दीजिए कि लोग परेशान हो जाएं देख के बद्दी छड़ जाए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।